महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 27 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि संजय पांडव और श्री कृष्ण का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि पांडव युद्ध नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने बताया कि पांडवों को अगर 5 गांव भी दे दिए जाएं तो भी वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन दुर्योधन ने यह बात नहीं सुनी और वह लड़ाई के लिए बने रहे। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि संजय तो चले गए हैं, लेकिन एक बार मुझे भी जाना चाहिए। इस बात पर युधिष्ठिर ने थोड़ी आनाकानी जताई और कहा कि मैं तो सिर्फ 5 गांव चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि भाइयों के बीच में खून खराबा हो। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार पहले भी द्रौपदी को केश पकड़कर राज्यसभा में लेके आया गया था। उस अवसर पर आपने अपने महापराक्रमी भाइयों को रोक दिया था। इसी तरह से धर्म पाश में बन जाने के कारण आप उनका कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन दुष्ट और अधर्मी पुरुष को तो मार ही डालना चाहिए। तो मैं एक बार जाता हूँ और वहाँ सिर्फ धर्म की बातें करूँगा। अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं है तो मैं तो यह निश्चित मान ही चुका हूँ कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वो तो आपको किसी भी तरह का कुछ नहीं देगा। फिर कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से बात कर हस्तिनापुर रवाना हो गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर सबसे पहले श्री कृष्ण कुंती के पास गए और उनसे अपना हालचाल पूछा। जब वो सभा में गए तो वहां पर दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन प्यार और स्नेह से किया जाता है और दुर्योधन के मन में उनके लिए प्रेम नहीं था। इसके बजाय वे विदुर जी के घर गए, जहां उनका स्नेहपूर्वक स्वागत हुआ। विदुर ने श्री कृष्ण को बताया कि दुर्योधन बहुत जिद्दी और अधर्मी है और शांति की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए और धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहा कि युद्ध को टालना चाहिए। उन्होंने समझाया कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास की शर्तें पूरी कर दी हैं, इसीलिए अब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि युद्ध से केवल विनाश और दुख होगा, लेकिन दुर्योधन उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि पांडवों ने अपना राज्य खुद जुए में हारा था और वह उन्हें 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। गांधारी और विदुर ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन अपनी जिद और अहंकार पर अड़ा रहा। गांधारी ने फिर धृतराष्ट्र को समझाया कि दुर्योधन के गलत कामों और उनके बेटे के प्रति उनके मोह का नतीजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर महर्षि परशुराम ने भी सभा में कहानी सुनाई, जिसमें घमंडी राजा दंभोद्रव की चर्चा की गई। यह राजा अपने युद्ध कौशल पर बहुत गर्व करता था। ब्राह्मणों ने उसे नर नारायण नाम के तपस्वी से मिलने की सलाह दी। जब दंभोद्रव उनसे युद्ध की जिद करने लगा तो नर नारायण ने सिर्फ ज़मीन से एक सीख उठाकर और उसी से राजा को सबक सिखा दिया। इससे राजा को समझ आ गया कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। परशुराम ने कहा कि नर अर्जुन है और नारायण श्री कृष्ण, इनसे हम जीत ही नहीं सकते हैं। लेकिन दुर्योधन का अहंकार और हठ साफ दिखाई दे रहा था। महर्षि कण्व ने भी उन्हें समझाया कि यह जिद छोड़ो और इससे सिर्फ विनाश होगा। श्री कृष्ण, भीष्म, नारद और विदुर सभी ने उसे समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसके कर्म अधर्म और विनाशकारी हैं, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन के मित्र शकुनी और कर्ण मिलकर श्री कृष्ण को कैद करने की योजना बनाने लगे। दुर्योधन की इस योजना को सात्यकी ने समय पर भांप लिया और श्री कृष्ण को इसकी जानकारी दे दी। श्री कृष्ण ने सभा में कहा कि दूत को कैद करना धर्म के एकदम विरुद्ध है और दुर्योधन को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह स्वयं दुर्योधन को बंदी बना लेंगे। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वालों में से था। फिर श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने अपनी विराट शक्ति का प्रदर्शन किया। विराट रूप में श्री कृष्ण के शरीर में बहुत से देवी देवता दिखने लग गए, जैसे कि उनके मुख में अग्निदेव दिखने लगे, उनके हाथों में अर्जुन दिखने लगे, बलराम उनके बाएं हाथ में दिखने लगे। यह विराट रूप सभी को नहीं दिख सकता था,
और बहुत से राजाओं ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और अन्य ऋषि लोग ही उन्हें देख सके। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने उन्हें कहा कि भगवान, क्या मैं भी नेत्र पा सकता हूँ? इस बात पर श्री कृष्ण ने उन्हें 2 आंखें दी और धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण का विराट रूप देखा और वो श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इन सब बातों के बाद श्री कृष्ण वापस जाने लगे। जाने से पहले वो कुंती से मिले और कुंती ने उन्हें कहा कि वो अर्जुन और भीमसेन को याद दिलाएं कि उनके जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी कि वह युद्ध में सभी शत्रुओं का नाश करेंगे। उसके सच होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और वो वहाँ से कर्ण के पास चले गए। उन्होंने कर्ण को बताया कि वास्तव में वो कुंती के पुत्र हैं और पांडवों के भाई हैं, लेकिन वो अधिरथ और राधा को अपने माँ बाप मानते हैं जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। तो आओ और पांडवों के साथ ही मिल जाओ। कर्ण ने इस बात पर कहा कि दुर्योधन ने उनके भरोसे पर युद्ध का निश्चय लिया है और वे उन्हें धोखा नहीं दे सकते। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि पांडवों की जीत निश्चित है, लेकिन कर्ण अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ थे और दुर्योधन का साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद अगर वो जीवित रहे तो पांडवों को राज दे देंगे, लेकिन अभी तो वो दुर्योधन के प्रति वफादार रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध शीघ्र ही आरंभ होगा और इसमें बहुत से योद्धा मारे जाएंगे। कर्ण को उस बात का ज्ञान था और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया कि यह पृथ्वी के संहार का समय है। वे इस महायुद्ध के परिणाम को लेकर स्पष्ट हैं और जानते हैं कि पांडवों की विजय निश्चित है, लेकिन फिर भी कर्ण अपने वचन और निष्ठा के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ पाएंगे। अभी तक हमने देखा है कि जब भी कर्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में मिलते हैं तो अर्जुन काफ़ी आसानी से कर्ण को हरा देते हैं। लेकिन क्या ये हो सकता है कि क्योंकि कर्ण को पता है कि वो छोटे भाई हैं इसीलिए वो पूरी कुशलता के साथ युद्ध नहीं करते? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और अर्जुन वास्तव में कर्ण को कभी भी हरा सकते थे। लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग से हमें इतना तो पता चलता है कि कर्ण बहुत वफादार थे दुर्योधन को लेकर और उनके जो भी वचन दिए गए थे वो पूरी तरह से उन पे अटल थे। कर्ण ने श्री कृष्ण को ये तक कहा कि उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए अर्जुन और अन्य पांडवों के खिलाफ कई बातें करी हैं। उस बात का उन्हें बहुत ही पश्चाताप है। लेकिन कर्ण ने कहा कि श्री कृष्ण, आप जाकर युधिष्ठिर को ये मत बता दीजिएगा कि मैं उनका भाई हूँ, नहीं तो वो मुझ पर कभी हमला नहीं करेंगे। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध में अर्जुन से लड़ूंगा और मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसे और बोले कि मैं तुम्हें राज्य प्राप्ति का इतना आसान उपाय बता रहा हूँ, तुम्हें वो भी मंजूर नहीं है? इस बात पर कर्ण ने कहा कि पृथ्वी के संहार का समय तो आ ही गया है, तो क्यों ना मैं युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र, जो कि बहुत ही बड़ा क्षत्रियों के लिए संहार की जगह है, वहाँ पर जाकर खुद का संहार करूँ और स्वर्ग जाऊँ। इसके बाद कर्ण और श्री कृष्ण ने एक दूसरे को विदा दी और कर्ण ने श्री कृष्ण को कहा कि या तो मैं आपसे युद्ध भूमि में मिलूँगा या फिर उसके बाद स्वर्ग में मिलूँगा। पीछे कुंती, जो कर्ण की भी माता हैं, विदुर से बात करती हैं। विदुर युद्ध के खिलाफ होते हैं और दुर्योधन की जिद की वजह से वो भी बहुत चिंतित हैं। कुंती सोचती हैं कि कैसे इस युद्ध से अपने पुत्रों को बचाया जाए। वे कर्ण के पास जाती हैं और उन्हें उनके जन्म का सत्य बताती हैं। वो कर्ण को कहती हैं कि वह राधा के नहीं बल्कि उनके पुत्र हैं और अधिरथ उनके पिता नहीं थे। कुंती कर्ण से बोलती हैं कि वो पांडवों के साथ रहें और कौरवों का साथ छोड़ दें। इस बात पर आकाश से भी एक घोषणा होती है जो कि सूर्यदेव ने की होती है कि कुंती सही कह रही हैं और कर्ण, तुम्हें पांडवों के साथ मिल जाना चाहिए। इस बात पर कर्ण कहते हैं कि माता, तुमने तो पैदा होते ही मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया है। तुमने जब मुझे छोड़ दिया था तो इससे तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश वैसे ही हो गया था। मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म तो ले लिया, लेकिन तुम्हारे ही कारण मेरे क्षत्रियों सा कोई भी संस्कार नहीं आया। इससे बढ़कर मेरा बुरा और कोई भी शत्रु क्या करेगा? पहले ही मैं पांडवों के भाई के रूप में प्रसिद्ध हूँ नहीं, युद्ध के बाद से ही यह बात खुली हुई है। अगर मैं अभी पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ
तो क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार का धन ऐश्वर्य दिया है, क्या मैं उनके उपकारों को व्यर्थ कर दूं? लेकिन फिर कर्ण ने कहा कि माताजी, क्योंकि तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें यह ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से किसी को भी नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। इस प्रकार से हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन ना रहा तो वो कर्ण के समेत 5 होंगे, और अगर मैं मर गया तो अर्जुन के समेत 5 होंगे। कुंती ने कर्ण को गले लगाकर कहा कि विधाता बड़ा बलवान है, मालूम होता है तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। अब कौरव नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभयदान दिया है, इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं श्री कृष्ण जब वापस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि युद्ध तो होके रहेगा। तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से सेना के विभाजन के लिए कहा और सुझाव मांगे कि सेनापति कौन होना चाहिए। प्रत्येक भाई ने अलग अलग योद्धा का नाम लिया। सहदेव ने विराट को, नकुल ने द्रुपद को, अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को और भीम ने शिखंडी को सेनापति के रूप में योग्य बताया। अंततः युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण की राय सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे सभी के सार, ज्ञान और बलाबल को समझते हैं। भगवान कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने की सलाह दी। इसके बाद सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई और कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ी। पांडवों की सेना ने वहां पहुंचकर पड़ाव डाला और युद्ध की तैयारियां शुरू की। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं तो उन्होंने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने भीष्म को अपनी सेना का प्रधान सेनापति बनाया और 11 अक्षौहिणी सेना को डिवाइड कर दिया। इस सेना में पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सभी शामिल थे। हर रथ में 4 घोड़े और 100 बाण रखे गए थे। हाथियों पर भी सजी धजी उपकरणों के साथ योद्धा बैठे थे। दुर्योधन ने युद्ध के लिए कुशल और वीर सेनापतियों का चयन किया, जिसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा शामिल थे। इस प्रकार दोनों पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। कौरव सेना का सेनापति पितामह भीष्म को बनाया गया। हालांकि भीष्म ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो युद्ध में पांडवों को नहीं मार सकते, क्योंकि उनके प्रति एक विशेष निष्ठा है। इसके बावजूद वे कौरवों के लिए युद्ध लड़ेंगे और प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 योद्धाओं का संहार करेंगे। कर्ण भीष्म के जीवित रहते युद्ध नहीं करेगा, और जब भीष्म मर जाएंगे तो उसके बाद वो अर्जुन से युद्ध करेगा। वहीं दूसरी तरफ भगवान बलराम श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें बोला कि मैं इस युद्ध में निष्पक्ष ही रहना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि क्योंकि आप पांडवों के साथ हो, इसलिए विजय पांडवों की ही होगी। राजा रुक्मी भी अपनी सेना लेकर पांडवों के पास आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अर्जुन, अगर तुम्हें किसी से भय हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने कहा कि मुझे किसी से भी भय नहीं है, और युधिष्ठिर और अर्जुन और अन्य पांडवों ने रुक्मी को सहायता देने से मना कर दिया। महाभारत के युद्ध से पहले कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। पांडवों ने हिरण्यवती नदी के किनारे डेरा डाला और कौरवों ने दूसरी जगह पर अपनी छावनी बनाई। दुर्योधन ने अपनी सेना को उत्साहित किया और विभिन्न टुकड़ियों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए। उन्होंने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ गुप्त परामर्श किया और अपने दूत उलूक को पांडवों के पास संदेश देने के लिए भेजा। दुर्योधन ने बोला कि पांडवों को एक कहानी सुनाना, जिसमें एक बिल्ली होती है जो बहुत ही बूढ़ी हो जाती है। तो वो नदी किनारे आ जाती है और वहाँ पर कहती है कि मैं संत हूँ। अब नदी किनारे बहुत सारे चूहे भी रहते हैं, तो वो सब बिल्ली को देखकर सोचते हैं कि ये संत बन गई, हो सकता है यह दूसरी बिल्लियों से हमारी रक्षा करेगी। तो वो बिल्ली के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बूढ़े चूहे और बच्चे चूहे सब आप रख लो और इनकी रक्षा करना आप दूसरी बिल्लियों से। इस बात पर बिल्ली कहती है कि मैं तो यहाँ पे तप भी कर रही हूँ और इसके साथ में तुम्हारे बच्चों को देखना बहुत मुश्किल होगा, तो तुम एक काम करो, इनको मेरी देख रेख में यहीं छोड़ जाओ। थोड़ा समय बीत जाता है और धीरे धीरे बिल्ली खा पी कर एकदम मोटी हो जाती है और चूहों की संख्या गिरने लग जाती है।
इस बात पर चूहे आपस में परामर्श करते हैं। तो एक चूहा कहता है कि ये बिल्ली ही खा रही है और ये ढोंग कर रही है तपस्वी होने का। इस बात पर सारे चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। अब दुर्योधन ने उलूक को बोला कि ये कहानी जब सुनाओगे तो कहना कि युधिष्ठिर तुम भी ऐसे ही ढोंगी हो और सब तुमको बहुत बड़ा तपस्वी और धर्मात्मा समझकर तुम्हारे पास आ रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में उन्होंने उलूक को ये भी बोला कि पांडवों को याद दिलाना कि किस तरह से उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई थी, किस तरह से द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया था। ये सब बातें इसलिए कहने के लिए कही गई ताकि पांडव युद्ध में आए, ना कि अपने धर्म के पीछे छुप जाएं। जब उलूक ने पांडवों को ये बात बताई तो सभी पांडव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, कल ही युद्ध के मैदान में मिलते हैं। उलूक ये संदेश लेकर वापस दुर्योधन और अन्य कौरवों के पास चले जाते हैं। वहाँ दुर्योधन भीष्म से बोलते हैं कि हमारे पास इतनी सेना है कि हम सारे पांडवों को 5 दिन में मार सकते हैं। तो भीष्म जवाब देते हैं कि एक बार पहले तुम अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर लो, उसके बाद इस चीज़ का जवाब देना। दुर्योधन उनसे पूछते हैं कि शिखंडी भी यहाँ पर युद्ध करेंगे, तो क्या भीष्म आप उनको मार पाएंगे? तो भीष्म जवाब देते हैं कि क्योंकि शिखंडी एक स्त्री है तो मैं उस पर हथियार नहीं उठाऊंगा। हम यहाँ पर शिखंडी के जन्म के बारे में कुछ बात करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है। ये जाती है अभी के करीब 100-200 साल पहले, जब राजा भीष्म अपने पिता शांतनु की इच्छा पूरा करने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके होते हैं। इस व्रत के कारण उन्हें किसी स्त्री से विवाह नहीं करना होता। फिर भी राजा शांतनु की इच्छा पर भीष्म अकेले काशी नरेश के यहाँ जाते हैं और उनकी तीनों कन्याओं अम्बा, अम्बालिका और अंबिका को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आते हैं। वहीं अम्बा भीष्म को बताती हैं कि मैं तो राजा शाल्व से प्यार करती हूँ। इस बात पर भीष्म उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अम्बा जब शाल्व के पास जाती हैं तो शाल्व बोलते हैं कि क्योंकि आपको किसी और ने अगवा किया है तो मैं आपको कबूल नहीं कर सकता। अब अम्बा ना तो अपने परिवार में लौट सकती हैं और ना ही शाल्व उन्हें स्वीकार करते हैं। वो बेहद निराश होकर शिव की तपस्या करती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं कि वो भीष्म से बदला ले सकें। शिव तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि वो अगले जन्म में द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और भीष्म का वध करेंगी। वहीं अम्बा की इस पीड़ा से दुखी होकर उनके नाना राजर्षि होत्रवाहन परशुराम जी से मदद मांगते हैं। परशुराम जी, जो कि एक बहुत ही महान योद्धा और तपस्वी हैं, अम्बा की सहायता के लिए तैयार होते हैं और भीष्म से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र जाते हैं। कुरुक्षेत्र में परशुराम जी कहते हैं कि भीष्म अम्बा को वापस ले लें, लेकिन भीष्म ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करी कि वो धर्म का पालन करते हुए किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकते। अब इस बात पर दोनों महान योद्धाओं के बीच में एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आकाश में धूल उड़ने लगती है और सूरज भी अस्त हो जाता है। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहता है, लेकिन अंततः देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भीष्म युद्ध रोक देते हैं। अगले जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं। द्रुपद उन्हें पुत्र मानकर पालते हैं और शिखंडी बचपन से ही बहुत वीर और साहसी होते हैं। वे धनुर्विद्या में निपुण होते हैं, लेकिन जब शिखंडी विवाह करते हैं तो उनका रहस्य सामने आ जाता है और विवाह के बाद पता चलता है कि शिखंडी तो स्त्री हैं। इससे उनके पति और उनके परिवार वाले बहुत नाराज़ हो जाते हैं और शिखंडी को इस अपमान का सामना करना पड़ता है। शिखंडी वहाँ से निकल जाते हैं तो उन्हें एक यक्षराज स्थूणाकर्ण मिलते हैं, जो खुद भी कुबेर के एक श्राप के कारण स्त्री के रूप में बंधे हुए हैं। वो शिखंडी की मदद करते हैं और कुछ समय के लिए शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे देते हैं, जिससे शिखंडी पुरुष के रूप में रह सकते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान शिखंडी और भीम आमने सामने तो होंगे, लेकिन उससे क्या होगा ये हम आगे युद्ध के दौरान देखेंगे। फिलहाल भीष्म कहते हैं कि मैं अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री या पूर्व स्त्री को नहीं मार सकता। यह बात सुनकर दुर्योधन थोड़े हतोत्साहित तो होते हैं, लेकिन वो इसका असर बिल्कुल भी अपनी सेना पर नहीं आने देते और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साहित करके सभी सेना और सभी वीरों को युद्ध के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ युधिष्ठिर भी यही करते हैं और अर्जुन, श्री कृष्ण, सभी पांडव, उनके सभी सहयोगी राजा और बहुत सी सेना सभी तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर उद्योग पर्व खत्म होता है और भीष्म पर्व शुरू होता है। यहाँ पर गौर किया जाए कि जो भी कौरवों के सेनापति हैं, महाभारत के बहुत से पर्व उन्हीं के नाम से पड़े हुए हैं, जैसे कि इस पर्व को भीष्म पर्व कहा गया है। यहाँ पर
राजा युधिष्ठिर ने विशाल सेना की व्यवस्था संपत पंचक तीर्थ के आसपास की थी, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे कि बाकी सभी जगह खाली हो गई थी। फिर युद्ध के नियम तय हुए, जिसमें छल कपट ना करने, समान स्तर के योद्धाओं से लड़ने और निहत्तों पर प्रहार ना करने की बातें शामिल थी। यह भी कहा गया कि रात होने के बाद युद्ध नहीं होगा। इस पूरी लड़ाई में शौर्य और धर्म का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। राजा धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों के लिए चिंतित थे, पर क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी तो वो युद्ध देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने व्यास जी से पूछा कि वो युद्ध के परिणाम के बारे में कैसे जानेंगे। व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि देने की पेशकश की, जिससे उन्हें पूरा युद्ध दिख जाता, लेकिन धृतराष्ट्र ने इसे अस्वीकार कर दिया और केवल युद्ध के समाचार सुनने की इच्छा जताई। तब व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिससे संजय ने युद्ध के हर पल का वितरण धृतराष्ट्र को दिया। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को यह भी कहा कि यह विनाश तो होना ही है और इसे टाला नहीं जा सकता और धर्म की जीत सुनिश्चित है। उन्हें समझाया गया कि संसार नाशवान है और धर्म ही सच्चा मार्ग है। व्यास जी ने आखिरी बार फिर से कहा कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अधर्म के रास्ते से हटाकर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, और धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया कि वे स्वार्थ से प्रभावित हैं और उनके पुत्र उनकी बात नहीं मानते। खैर, हम दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में चलते हैं। अब पूरी महाभारत में युद्ध का वर्णन इस तरह से है जैसे कोई कमेंट्रेटर कमेंट्री कर रहा हो कि बॉल लेफ़्ट से आई, विकेट कीपर के पास गई, उसी तरीके से तीर आया, आसमान में उड़ा, बाएं तरफ से गया, दाएं तरफ से दूसरा तीर आया, दोनों तीर आकाश में टकराए और फूट गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारी कहानी संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और संजय एक तरह से कमेंट्री कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्री ना करूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ युधिष्ठिर ने युद्ध करने से पहले सोचा कि क्यों ना मैं जाके अपने सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लूँ। तो वो पैदल ही बिना किसी कवच, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के कौरव सेना की ओर जाने लगे। उन्होंने सबसे पहले भीष्म पितामह के पास जाके उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उनके चरण पकड़कर युद्ध की आज्ञा मांगी। भीष्म बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दे दिया। भीष्म ने यह भी कहा कि अगर युधिष्ठिर उनसे आशीर्वाद लेने ना आते तो वो उन्हें श्राप दे देते। भीष्म ने यह भी बताया कि युद्ध के मैदान में भीष्म को हराना असंभव है और अगर इंद्र भी लड़ने आ जाएंगे तो भी भीष्म नहीं हारेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि वे युद्ध में क्रोधपूर्वक बाणों की वर्षा कर देंगे तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन बिना शस्त्र के खड़े रहने पर वे पराजित हो सकते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया, हालांकि वे कौरवों की ओर से लड़ने वाले थे। युधिष्ठिर ने कृपाचार्य से भी मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने से उनकी विजय सुनिश्चित है। फिर युधिष्ठिर मद्रराज शल्य के पास आए। शल्य ने न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि युधिष्ठिर की प्रार्थना पर कर्ण के साहस को कम करने का वचन भी दे दिया। इस बीच श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उसे पांडवों की ओर आने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आप सोच ही सकते हैं कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया। वहीं युयुत्सु, जो कि धृतराष्ट्र का पुत्र था, पांडवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। युधिष्ठिर ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। जब युयुत्सु पांडवों के पक्ष में आ जाते हैं तो इसे देखकर पांडवों की सेना में जोश की लहर दौड़ जाती है। युद्ध का नेतृत्व कौरवों की तरफ से भीष्म करते हैं, जबकि पांडवों की सेना का जोश बढ़ाने के लिए भीमसेन आगे आते हैं। भीम की गर्जना इतनी तेज है कि कौरव सेना में डर फैल जाता है। हाथी, घोड़े व अन्य जानवर डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन और भीष्म के बीच कड़ा मुकाबला होता है और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। वहीं दूसरे योद्धा जैसे कि सात्यकी कृतवर्मा से भिड़ते हैं और अभिमन्यु बृहदल से भिड़ते हैं। अभिमन्यु अपनी चतुराई और वीरता से बृहदल को हरा देते हैं। नकुल और सहदेव भी अपने प्रतिद्वंदियों से भिड़ते हैं। सहदेव ने अपने तीखे बाणों से दुश्मन के सारथी को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर और शल्य के बीच में भी एक जोरदार लड़ाई होती है। शल्य ने युधिष्ठिर का धनुष तोड़ दिया होता है, लेकिन युधिष्ठिर ने तुरंत दूसरा धनुष उठाकर शल्य पर बाणों की बौछार कर दी है। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बीच में भी भीषण युद्ध होता है,
जहाँ द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष तोड़ दिया, लेकिन धृष्टद्युम्न ने हार नहीं मानी। युद्ध इतना उग्र था कि पिता पुत्र, भाई भाई और दोस्त भाई की पहचान नहीं रही। सब बरस लड़ने में लगे हुए थे। अभिमन्यु ने भीष्म की ध्वजा गिरा दी, लेकिन कृतवर्मा और कृपाचार्य ने अभिमन्यु को घायल कर दिया। फिर भी अभिमन्यु रुके नहीं और भीष्म पर बाणों की बौछार करते रहे। इसी दौरान विराट के पुत्र उत्तर ने भी युद्ध में वीरता दिखाई, लेकिन शल्य ने उन्हें मार गिराया। उत्तर की मौत ने उनके भाई श्वेत को क्रोध से भर दिया। श्वेत ने कौरव सेना पर कहर बरपाया और उनकी वीरता से पांडव खुश हुए, लेकिन दुर्योधन ने तुरंत अपनी सेना को संभाल लिया। फिर श्वेत और भीष्म के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें श्वेत ने कई महारथियों, जिसमें से भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य व अन्य शामिल थे, उन सभी के धनुष काट दिए और कौरव सेना को एकदम बिखेर दिया। एक समय तो ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि भीष्म ही मर जाएंगे, लेकिन तभी भीष्म को आकाशवाणी हुई जिसमें कहा कि अब वो श्वेत को मार सकते हैं और श्वेत के मरने का समय आ गया है। इस बात पर भीष्म तुरंत गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र लेके श्वेत को मार दिया। जब श्वेत मरे तो सारे कौरव बहुत ही खुश हुए। लिखा हुआ ये है कि दुर्योधन तो बाजा बजाकर युद्ध मैदान में ही नाचने लग गया। वहीं सारे पांडव और पांडव सेना बहुत ही दुखी हुई। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे और उन्होंने पूरी गीता समझाई थी। मुझे नहीं लगता कि इसी एपिसोड में गीता को कवर करना चाहिए था, तो गीता हम किसी आगे के एपिसोड में कवर करेंगे। गीता का जिस तरीके से वर्णन दिया गया है वो भी कहानियों में कहानियाँ हैं, जो कि बची हुई महाभारत के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से तालमेल बिठाती है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो थोड़े आराम से करेंगे और कुछ 1-2 एपिसोड सिर्फ गीता को ही डेडिकेट किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।